स्वस्थ रहेंगे तभी आपका समाज रिस्पेक्ट करेगा, परिवार रिस्पेक्ट करेगा। नहीं तो आने वाले इस प्रतिस्पर्धी युग में तेल, जीवन शैली में तनाव, ठीक है, और प्रतिस्पर्धा और वातावरण यही तो बदला है। एक ही हाथ बाईं तरफ जा रहा हो और तेज दर्द हो, हाँ, और उस दर्द के साथ अगर मान लो पसीना भी हो रहा है तो मान के चलिए कि यह दर्द जो है हृदयाघात। 3 जो है ब्लड को पतला करने के जो है इंजेक्शन, अगर कोई आपको बता रहा है कि 1.5 का लगाना है, 2.5 का लगाना है, ये अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, बिल्कुल पशु पेश में ना पड़े। साथियों, ये ठंड का महीना है और इस वक्त सबसे ज्यादा अगर स्वास्थ्य की बात करें तो दिल के जो मरीज हैं, जो दिल की बीमारी है जिनके पास जो है, तो उनके लिए बेहद संवेदनशील ये होता है ठंड का महीना। आज हमारे साथ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर हरेंद्र देव सिंह। हम इनसे जानते हैं कि आखिर ठंड के महीने में दिल के जो मरीज हैं उनको किस तरीके का एहतियात बरतना चाहिए और उनके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप भी बराबर ये सजेशन देते रहते हैं कि ठंड में दिल दगा न दे जाए जो है, तो क्या है वो मामला जो है कि कैसे लोग सुरक्षित रहें? देखिए, ऐसा है कि ये जो समय है जी, पूरी दुनिया में जो है तापमान बहुत कम रहता है और इस तापमान की वजह से जो है हृदय रोगों की जो गंभीरता और उनमें बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। ये लगभग 40 से 45% लोगों में ये हृदयाघात की घटनाएं, ब्रेन स्ट्रोक की घटनाएं, फ्रॉस्टबाइट की घटनाएं, सडन डेथ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये ठंड जो है वाकई दिल का दुश्मन है और खास करके उन लोगों में दुश्मन है जो पहले से ही दिल के बीमार हों या दिल के दुश्मन उनमें हो। दिल के दुश्मन का मतलब उच्च रक्तचाप हो, हाँ, मधुमेह का रोगी हो, धूम्रपान करता हो, मदिरा पान करता हो या मोटा हो, तो ये दिल के दुश्मन है। जिन लोगों में ये 4 दुश्मन हो और साथ में उसकी उम्र 50 से ज्यादा हो तो उसको निहायत ही सावधानी से इस समय में रहना चाहिए। और खास करके वो लोग जिन्होंने बाईपास करा रखा है, जिन्होंने एंजियोप्लास्टी पहले से करा रखी है, उन लोगों को इस मौसम में बड़े सलीके से रहना चाहिए क्योंकि अचानक होने वाली मौतों में हृदयाघात की संख्या बहुत अधिक है और पूरी दुनिया में ये हृदयाघात 40 से 45% बढ़ जाता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस दौरान जौनपुर जनपद की बात करें, जितनी बड़ी पॉपुलेशन में लगभग 350 से 400 लोगों की अचानक मौत हो जाती है और वो कहीं गिनती में नहीं आती ठंड के, ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल बिल्कुल ठंड की वजह से जी। और ठंड में जो हार्ट अटैक पड़ने के जो कारण होते हैं, अगर हम उनको अगर देखते हैं तो ऐसे मौसम में देखा यह गया है कि लोगों जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता है क्योंकि शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हम उसको नजरअंदाज करते हैं। दूसरे ब्लड शुगर का भी लेवल इस मौसम में बदल जाता है। उसकी वजह यह होती है कि हम निष्क्रिय से हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, घूमना फिरना कम कर देते हैं और घर में बैठे बैठे सिर्फ जो है कुछ न कुछ उपक्रम खाने पीने का करते हैं। और तीसरी चीज यह है कि जब आप घर में रहेंगे, अकेले में रहेंगे, तो उसमें आपकी जो नशे की आदत है, जो सुर्ती खाने की, तंबाकू खाने की या मदिरा पीने की आदत है, तो आप देखेंगे जाड़ों में भी ये चीजें बढ़ जाती हैं और इन्हीं की वजह से मधुमेह और शुगर की बीमारियां जो है बढ़ जाती हैं और आप उसकी केयर नहीं करते तो वो अल्टीमेटली जो है हृदयाघात में परिलक्षित होती हैं जी। तो ये तो मुख्य कारण हुए, लेकिन कुछ और कारणों को मैं आपको बताऊं कि देखिए, इस ठंड में जब कभी आप गर्म होने का उपक्रम करते हैं तो हीटर है, अंगीठी है, तरह तरह के उपक्रम करते हैं। और आप ये जानिए कि जब भी किसी कमरे का तापमान बढ़ेगा उसमें से ऑक्सीजन कम हो जाएगी और ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो जो हृदय है उसको ऑक्सीजन तो चाहिए और ऐसी स्थिति में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो नेचुरली हृदयाघात की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरी बात यह है कि तापमान जब कम होता है तो हृदय के चारों तरफ जो खून का दौरा है, उस द्रव्य की श्यानता बढ़ जाती है, तो वो जो फ्लो है ब्लड का, वो फ्लो भी कम हो जाता है। तो फ्लो कम होने की वजह से कहीं भी अवरुद्ध होने का डर बना रहता है। तीसरी और चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इन दिनों देखेंगे आप, दिन भर धुंधला छाया रहता है, छोटे दिन, आपको अपने कार्यों को संपादित करने का समय नहीं मिलता, आप प्लान नहीं कर पाते, जल्दी शाम हो रही है, तो आप ऐसे मौसम में अवसादग्रस्त भी होते हैं। और आप जानिए कि जिस तरह से तनाव एक बड़ा फैक्टर है हार्ट अटैक होने में, उसी तरह से अवसाद भी है। अवसाद भी उसी तरह कंट्रीब्यूट करता है कि हृदयाघात की संख्या बढ़ जाए। तो कुल मिलाकर के आपने ये देखा कि ये तमाम चीजें इस मौसम में बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से जो है हृदयाघात होते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए सर, को लोगों को प्रिकॉशन के तौर पर क्या लेना चाहिए? देखिए, प्रिकॉशन के दो चीजें मैं बताता हूं कि 2 सावधानियों से हम इस बीमारी से जो है बचाव कर सकते हैं। पहली चीज तो मैंने जितने भी कारण बताए
जैसे मधुमेह है, हाँ। उसको नियंत्रित रखिए, ठीक। हाइपरटेंशन को नियंत्रित रखिए, और आप ये जो मैंने खाने पीने की प्रवृत्ति बताई, आप दिमाग से रोक लगाइए कि नहीं, मैं घर में हूं तो खाना नहीं, मतलब ज्यादा नहीं खाना, मैं घर में हूं तो मुझे नशा नहीं करना है, मुझे जो है सर्द रातों में नशा करके बाहर नहीं निकलना है। कि होता है ना, रात को लोग पार्टी करते हैं, दारू पी के सड़क पर निकल के, आप सोचो कि एक आप जो है 37-38 के तापमान से अचानक अगर 16 के तापमान में जाएंगे तो सर नेचुरली शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये 5 चीजें आप नियंत्रण में रखिए, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, और आप जो है नशे की प्रवृत्ति से बचें, और वो तमाम उपक्रम करें जिससे अचानक जो है ठंड से आप जो है एक्सपोज ना हो। ठीक है, अगर मान लो इन चीजों को करते हुए भी अगर हार्ट अटैक आपको हो ही गया, हाँ। तो सबसे पहली चीज है कि मैं तमाम जो अपने इर्द गिर्द लोग हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो मान के चलें कि बच्चों, बूढ़ों, हृदय रोगियों, गुर्दे खराब, लकवा मारे हुए मरीजों को बहुत ही सावधानी रखनी है ऐसे समय में। तो मेरा दूसरा ये बचाव के लिए कहना है इस परिप्रेक्ष्य में कि जैसे ही किसी व्यक्ति को, अगर वो 35-40 साल से ऊपर है, उसके सीने में दर्द हो, हाँ। और वो दर्द पीठ की तरफ जा रहा हो, या दोनों हाथों की तरफ जा रहा हो, या एक ही हाथ बाईं तरफ जा रहा हो, और तेज दर्द हो, हाँ। और उस दर्द के साथ अगर मान लो पसीना भी हो रहा है, तो मान के चलिए कि यह दर्द जो है हृदयाघात का है। आपको हृदयाघात का मान लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ना हो तो अलग बात है। हाँ। उस समय आप ये मान के चलिए कि उसको हृदयाघात हो गया है, और उसी तरह से उसको करिए। हृदयाघात की संभावना अगर आपको लगती है कि हृदयाघात हो गया है, तो आप तुरंत मरीज को जो है कहीं जहां पे भी है, कमरे में है तो उसको बाहर ले आइए। बाहर लाने से अचानक जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वातावरण का आपको बढ़ेगा। दूसरे, उसको ये कहिए कि लंबी लंबी सांसें ले। हाँ। लंबी लंबी सांसें लेने और खांसी करने से हमारे शरीर में एक पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव डेवलप होती है, जिससे दिल की स्पीड कम होगी, तो दिल में जो है रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा उपक्रम है जिसकी वजह से बहुत सारी जानें बचती हैं। लंबी लंबी सांसें, लंबी गहरी सांसें लेना, और बार बार खांसी करना, जबरदस्ती खांसी करना, ये आपको बचाएगा। आपने खुले वातावरण में रख दिया, ऑक्सीजन बढ़ गई, आपने खांसी किया, आपके दिल की गति कम हुई और जो है उससे बचा हुआ। तीसरा चीज ये है कि आज सब सॉर्बिट्रेट जानते हैं, सब स्टैटिन जानते हैं, सब डिस्प्रिन जानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर समय से किसी व्यक्ति को जीभ के नीचे रखने वाली गोली सॉर्बिट्रेट, डिस्प्रिन की गोली भी मिल गई, तो आपने उस व्यक्ति में 40% तो उसकी जान बचा ली। उसके बाद उस मर्ज की गंभीरता को कम कर दिया। अगर हार्ट अटैक हो भी रहा है तो जानलेवा नहीं होगा। अगर समय से आपने डिस्प्रिन दे दी, सॉर्बिट्रेट की गोली दे दी, स्टैटिन या क्लोपिडोग्रेल, ये 4-5 गोलियां हैं जिनको मैंने बताई, स्टैटिन, एस्प्रिन, सॉर्बिट्रेट, और एंटीप्लेटलेट में जैसे क्लोपिडोग्रेल है, प्रेसोग्रेल है, टिकागिलार है। इन 5 दवाइयों में से अगर आपने उसको दे दी समय से अगर दे दिया, तो आप एक तो मौतों को रोकते हैं, दूसरे उस बीमारी की गंभीरता को भी रोकते हैं। जिन हार्ट अटैक में 4 घंटे बाद मौत होनी है, 8 घंटे वाली मौतें हो जाती हैं, उनमें बहुत बड़ा बचाव होता है। सिर्फ इतने ही सही, ये जो 2 उपक्रम किए, इससे एक बड़ा चंक है जो आप मौत से बचाते हैं और गंभीर रोगों से बचाते हैं। और उसी दौरान ये कोशिश करिए कि कम से कम समय में जो है आप एक चिकित्सक के पास पहुंच जाइए। जहां जाने पर अगर हार्ट अटैक का जो आजकल इंजेक्शन उपलब्ध है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, यूरोकाइनेज एंड टेनेक्टाप्लेज, ये 3 जो है ब्लड को पतला करने के जो है इंजेक्शन उपलब्ध हैं। आप एक की कीमत 1,500 है, एक की 2,500 और एक की 25 से 30,000 है। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 1,500 वाला जो खून पतला करने वाला जो इंजेक्शन है, वो उतना ही प्रभावी है जितना 35-40 हजार वाला है। तो मेरा ये मानना है कि आप बिल्कुल ये चिंता मत करिए। आप जो 1,500 और 2,500 में जो इंजेक्शन मिल रहे हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज को फौरन कहिए कि लगाया जाए, बजाय इस तनाव में पड़ने के कि मैं 35-40 हजार का इंजेक्शन टेनेक्टाप्लेज का लगवाऊं। मैं हमेशा ये इस्तेमाल करता हूं, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि साउथ में जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, सब हॉस्पिटल में यही लगाया जाता है। और वो टेनेक्टाप्लेज और ये जो होता है ना, हमारे चिकित्सा जगत में भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि बहुत सारे लोग जो है, जैसे ही आपको हार्ट अटैक होगा तो आपको बताना बैठ जाएंगे कि आपको ये लगा दें, कि वो लगा दें, कि 35,000 वाला। अब एक मरीज होता है वो तनाव में पहले ही है, जब 35-40 हजार सुनता है तो वो और तनाव में आ जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है, चिकित्सकों से भी निवेदन है, और आप लोग तमाम लोग भी ये जानिए कि अगर कोई आपको बता रहा है कि 1.5 का लगाना है, 2.5 का लगाना है, ये अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, बिल्कुल पसोपेश में ना पड़े। आप कहिए भाई जो भी आपको उपलब्ध है वो आप लगाएं, बहुत महंगा का तनाव आप मत लें। इन सारी चीजों से जो है इस ठंडक के मौसम में आप जो है
ये हृदय रोगियों की मदद कर सकते हैं, उनकी मौतों को रोक सकते हैं, उनकी गंभीरताओं को रोक सकते हैं जी। और आने वाले जीवन में उनकी अपंगता रोक सकते हैं। बिल्कुल। अपंगता, मैं इसलिए इसको स्ट्रेस कर रहा हूं कि अपंगता एक ऐसी चीज होती है कि जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया हाँ। और आप बच भी गए, आपकी मौत नहीं हुई, तो आपके दिल का अगर एक बड़ा हिस्सा खराब है तो आप एक तरह से लंगड़े हो गए। ना तो आप टॉयलेट जा सकते हो, ना तो कोई रूटीन का काम कर सकते हो, मतलब सामाजिक रोजमर्रे के कोई कार्यक्रम प्रतिपादित नहीं कर पाते, तो आप अपंग हैं। तो ऐसी स्थिति भी परिवार के लिए, समाज के लिए बोझ है। तो ऐसे से भी बचने के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ठंड से बचाव करना पड़ेगा, समय से स्टेप लेकर के अस्पताल पहुंचना होगा और इन तमाम चीजों से आपको बचने के उपक्रम करते रहने पड़ेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा आप लोगों का, खास करके आनंद जी का और पोलू का, कि ऐसे मौसम में ये जो आपने जो भाई मुझे मौका दिया है कि मैं ये बात अपने लोगों तक पहुंचाऊं। जी। मैं ये जानता जरूर हूं, लेकिन मैं तमाम लोगों तक पहुंच नहीं सकता, और ये तुम माध्यम हो कि जी तुम्हारी वजह से जनपद के या जो भी लोग सुन रहे हैं, इसको सुन करके अगर किसी ने एक दो भी मौतें बचा दी तो मुझे लगता है कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सरोकार पूरा हो जाता है। खान पान में भी किसी तरीके का वो लोग बदलाव करके जो है इस तरीके से बच सकते हैं? देखो खान पान तो देखो, खान पान एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो हमारा खाना है वो इतना भारी है कि तभी हृदय रोग हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आप शाकाहारी हैं जी, आप पुराने जमानों में देखिए, लोग जंगलों में रहा करते थे, सिर्फ फल फूल कंदमूल खाते थे, 125, 150, 200 साल तक जिंदा रहते थे। क्या था उसमें? सिर्फ यही था कि आज हम जो तेल खा रहे हैं, तेल जीवन शैली में तनाव, ठीक है, और प्रतिस्पर्धा और वातावरण, यही तो बदला है। नहीं तो यही तो लोग 200-200 साल तक जिंदा रहते थे, 150 साल जिंदा रहते थे। इसी जीवन शैली ने, इसी खाने की प्रवृत्ति ने, जो तेल समाज में आ गया, और नशे की प्रवृत्ति ने, और ये वातावरण में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो पोल्यूशन बढ़ा है, इसी की वजह से हमारी उम्र कम हो गई है। ये हृदय की बीमारियां, नसों के सिकुड़ जाना, ब्रेन अटैक होना, हार्ट अटैक होना, गुर्दे फेल होना, इसी वजह है। तो डाइट जो आपने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम शाकाहार पथ्य को अपनाएं और न्यूनतम खाने पर अपने जीवन को रखें, और मैंने फिर कहा कि जैसे सीने को अपने जो है सीने की चौड़ाई को कमर की चौड़ाई से कम ना होने दें। आप पेट का घेरा इतना रखिए जो सीने से कम रहे, उतना ही खाइए जिससे आपका पेट जो है सीने के बाहर ना जाए। डाइट में जितनी भी फैटी चीजें हैं, तेल तो आप जितना कम कर सकते हैं, जितना कम आप तेल खाएं उतना ही अद्भुत। और तेल ना खाएं, आजकल तो जीरो ऑयल की दुनिया भर की रेसिपीज चल रही हैं। लोग पानी में बना रहे हैं, पकौड़े बना रहे हैं, समोसे बना रहे हैं, मीट बना रहे हैं। तो आप तेल शरीर में जाने क्यों दूं? क्योंकि तेल चाहे वो सफोला हो, चाहे जैतून हो, चाहे वो अमेरिका से आओ, चाहे लंदन से आए, तेल तो तेल ही है, चाहे वो सरसों का है। तेल की जितनी कम मात्रा खाएं उतनी बेहतर। तेल की जितनी मात्रा, कैसे ना साहब, हमारे शरीर में तेल की जरूरत भी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि तेल जितना आपको चाहिए, वो तेल आपके गेहूं की रोटी में, चावल में, या जो भी खाद्य पदार्थ आप इस्तेमाल रूटीनली कर रहे हैं उसमें उतना है। तो आपको एक्स्ट्रा तेल लेने की जरूरत ही नहीं है। तो तेल से बचाइए। और दूसरे ये जो हम फॉलो करते हैं, क्या करते हैं हम? अमेरिकन यूरोपियन को फॉलो करते हैं। अरे जब हमारे यहाँ ताजा सब्जी है तो हमें प्रिजर्व फूड खाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। हमारे यहाँ चक्कियां हैं, हम दरबर आटा जिसको कहते हैं वो बनवा के खाए, बजाय उसको मैदा बना के खाने का क्या मतलब है? आपने किसी भी गेहूं को अगर एक हाई आरपीएम पे गेहूं पीस दिया और वो बिल्कुल हो गया, वो मैदा हो गया, तो उसमें रह क्या गया? न तो विटामिन रह गए, न तो फैट रह गया, वही कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर उसको कम आरपीएम पे, कम गर्मी में उसको किया जाए तो सारे तत्व मेंटेन रहते हैं। तो एक तो देखिए पीसने की, मतलब आटा बनाने के उपक्रम में ही आप सब कुछ खा जाते हैं। दूसरा ये है कि जो हम खाना खाते हैं, आप देखेंगे कि आप दाल बहुत ही बढ़िया बनाते हैं, कैसा बहुत अच्छी दाल बनाई, फिर आपने क्या किया कि कलछुल में तेल या घी जो भी आपके पास उपलब्ध होता है उसमें नमक और जो है लहसुन डाल करके उसको गर्म कर रहे हैं साहब। क्या कर रहे हैं साहब? घी का हम तारकोल बना रहे हैं, उसके बाद उसी दाल में डाल के धड़ाम की आवाज निकालते हैं और आपको आनंद आता है कि ये तो तड़का है। अरे मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, ये तड़का नहीं है, ये आप अपने को बीमार कर रहे हैं। ये तड़के वाली दाल खा करके, अच्छे खासे तेल का सत्यानाश करके जो है आप अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। बताइए, यही जो तारकोल टाइप तेल जब आपके गुर्दे से गुजरेगा, आपके लीवर से गुजरेगा, आपकी किडनी से निकलेगा, तो कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा, और वो रोज ही नुकसान करता है। तो मैंने एक तो आपको आटे की बात बताई, दूसरी इस तेल की बात बताई जो बहुत महत्वपूर्ण। और हमें प्रिजर्व फूड खाने की क्या जरूरत है? जब हमें रोज सब्जी मिलती है
हमें टमाटर भी मिल जाता है, हमें नींबू भी मिल जाता है, हमें आंवला भी मिल जाता है, तो हम कहें कि टिकिया लेकर के फलानी गोली खाते हैं, सब हम एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं। इन गोलियों की हम हिंदुस्तानियों को जरूरत नहीं है। हमारे खाने में इतना सब होता है कि सब मिले। और मांस खाने के लिए इस महाद्वीप के लोगों का स्वभाव ही नहीं है। हमारी आंतों की अगर अम्लता देखी जाए तो बहुत कम होती है, तुलनात्मक जो ठंडे देशों में रहते हैं, यूरोप अमेरिका में, उनकी तुलना में हमारे आंत का जो है अम्लीयपन कम होता है। इसलिए हम जो है मांस खाने को पचाने में दिक्कत होती है। और दिक्कत ये होती है कि जब जिस दिन आप मांस खा लीजिए, सुबह देख लीजिए आपका क्या जलवा रहता है, और किसी दिन आप साग खा के सोए हैं, सुबह देखिए कितनी फ्रेशनेस रहती है। तो मित्रों, इस मांसाहार पथ्य को छोड़ करके अगर दिल की बीमारी से बचना है, ब्रेन स्ट्रोक से बचना है, गुर्दे खराब होने से बचना है, तो शाकाहार पथ्य अपनाइए। वह सबसे अद्भुत और हमारा पुराना पथ्य है जी। मांसाहार में जो मांसाहारी लोग हैं, मांस अगर खाना चाहते हैं तो आप खाइए, लेकिन वो एक पाव तेल में आधा किलो प्याज डाल करके 1 घंटे तक उसको लाल करने का जो उपक्रम है, और उसके बाद उसमें मसाला डाल करके खाने की प्रवृत्ति है, ये बहुत ही घटिया किस्म की प्रवृत्ति है। आप सब कुछ कोयला बना देते हैं। मसाले में बताएं, धनिया फायदा करते हैं, हल्दी फायदा करती है, तेज पत्ता फायदा करता है, काली मिर्च फायदा करती है, लाल मिर्च फायदा करती है। तो नुकसान क्या करता यह है कि आपने उस तेल में उस प्याज का भी सत्यानाश कर दिया, जो एस्पिरिन का काम करती है। दवाई देखें तो उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में रक्त के प्रवाह को बढ़ाते हैं, एंटीप्लेटलेट होते हैं, लेकिन आपने क्या किया, उस तेल में उस प्याज को और उस मसाले को, जिसमें इतने इंग्रेडिएंट है, ये पूरी रामदेव जी की दुकान उसमें आ जाएगी उतने मसालों में। मतलब जितनी भी चीजें वो बताते हैं, आपको समझाते हैं रामदेव जी, वो सब देखेंगे तो उन्हीं मसालों में ये फलाना ढिमाका एवरी गुड न्यूट्रिएंट्स आर देयर, बट नहीं, हम वी डोंट केयर इट। हमारी चूंकि एक पद्धति चली आई है, वो साहब इसी तरह से खाएंगे, और ये खाएंगे तो नेचुरली आप जो है मांस खाने से जितना नुकसान नहीं होता, उतना उसको भून करके पका करके जिस तरह से आप खाते हैं वो नुकसान करता है, और आपके शरीर से निकलना गुर्दे के लिए परेशानी का सबब है, किडनी के लिए है, और आपकी नसों में सिकुड़न होगी। नेचुरली नसों में अगर सिकुड़न होगी तो शरीर का कोई हिस्सा बचता ही नहीं, हृदय की तो बात ही छोड़ दो, वो नसें सिकुड़ेंगी तो सारे शरीर का जितना भी एंड ऑर्गन है वो उसकी एजिंग बढ़ जाएगी, वो जल्दी से बुढ़ा हो जाएगा। वह शरीर का वह अंग बुढ़ा हो जाएगा जहाँ रक्त का प्रवाह प्रॉपर नहीं होगा, और रक्त का प्रवाह प्रॉपर नहीं होगा जब तक आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होगी, आप नशे से दूर नहीं रहेंगे, आप अपना वजन सही नहीं रखेंगे, आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे। ये तमाम चीजें हैं। तो आखिरी में मैं बताऊंगा कि व्यायाम जो है 100 बीमारियों का इलाज है। सब कुछ करिए, सारे उपक्रम अपने को ठीक रहने का करिए। अब ये नहीं कह रहा हूं व्यायाम करिए तो भरपेट भोजन करिए तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप एक चीजों के समन्वय से ही चीजों को फलीभूत कर सकते हैं और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, और स्वस्थ रहेंगे तभी आपका समाज रिस्पेक्ट करेगा, परिवार रिस्पेक्ट करेगा। नहीं तो आने वाले इस प्रतिस्पर्धी युग में अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप याद करिए कि बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला नहीं है। तो साथियों, मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब ने दिल की बीमारियों से बचने के लिए जो भी सुझाव दिए वो बहुत आपके काम आएगा। तो डॉक्टर साहब, आपने बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हम तो आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं इस ठंड में लोगों तक पहुंचूं और मेरी बात उन तक जाए। और अगर हम लोगों ने मिलकर के, तीनों लोगों ने मिलकर के कुछ ऐसा किया कि कुछ लोगों को लाभ हो गया, तो मुझे लगता है कि हम लोगों की बातचीत जो बिल्कुल सार्थक रहेगी। थैंक यू सर।